पीएम मोदी ने जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को किया संबोधित। इंडस्ट्री, सरकार समेत कई सेक्टरों के 1000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। सीआईआई की बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में 50 करोड़ कमाने वाली एमएसएमई को 30% कर देना होता था। आज ये रेट 22% है। आज 400 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के लिए ये रेट 25% है। संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन आज केंद्र सरकार ने पेश किए 6 नए बिल। वित्त मंत्री सीतारमण ने चर्चा पर दिया जवाब। और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर हुई बैठक। अनुपूरक बजट को लेकर बैठक में हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, इस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति देने में हमें मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए बनाई समिति। 30 दिन में मांगी रिपोर्ट। एलजी ने मृत छात्रों के परिजनों को दी 10-10 लाख रुपए की गारंटी। गुजरात, उत्तराखंड समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी के 7 जिलों में भारी बारिश। 11 बांधों के खोले गए गेट। भाग्यनगर में लोगों ने बोनालू उत्सव में लिया हिस्सा। बोनालू हिंदू देवी महाकाली को समर्पित लोक उत्सव है। 7 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा उत्सव। पुणे बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर बाढ़ से लोगों की हुई खासी परेशानी। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के खिलाफ छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ मुखर्जी नगर में किया विरोध प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के डांग जिले के सापुतारा शहर में गुजरात पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित मानसून महोत्सव मेघा मल्हार 2024 की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। कहा, हमारी सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करेगी। सरकारी कार्यक्रम में केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन ही परोसा जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर में भीषण ट्रेन हादसा। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी। बूस्टिंग स्प्रिंग टूटने से हुआ हादसा। 2 की मौत, कई घायल। झारखंड में ट्रेन हादसे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। रेलवे मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं, इस पर जवाब देना चाहिए। झारखंड में ट्रेन हादसे पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने केंद्र सरकार पर उठाया सवाल। कहा, यह दुखद है, इस बार बजट में रेल की बात नहीं की। लगातार रेल घटनाएं हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? झारखंड के पोटोबेरा एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने कहा, घायलों को रेस्क्यू कर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, बहाली का काम जारी है। राजस्थान के बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, गरीब पीड़ित शोषित को न्याय देने वाले और जीवन में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं।
8वें सिख गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी की जयंती के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी और दीपमाला सजाई गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, यह आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं। 15 साल से एमसीडी में भाजपा थी, 25 साल से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी और क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अगर आपके कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो आप तुरंत इस्तीफा दे दें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के मद्देनजर पटना जिला मजिस्ट्रेट ने जिला भर के सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए एक जांच टीम बनाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बंगाल ठीक है, बंगाल विकास की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी टीएमसी का समर्थन कर रही है। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, राहुल गांधी को अपने आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए। लगता है उन्होंने बजट के बारे में अध्ययन नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राहुल गांधी संसद में जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, बहुत ही दुख की बात है। इस संविधान को कमजोर कर सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदाराना बात करना ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं रहा। देश की जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। हिमाचल प्रदेश में सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आपदा में कोई भी सहायता केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार हर तरीके से राहत कार्य में लगी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हमारे मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे युवा इस योजना के साथ जुड़ें और अपने विचार दें। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की सरकार भ्रष्ट तंत्र को पाल रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रवीन पटनायक ने कहा, भाजपा ने कहा था कि वे खेल बदलने वाला बजट पेश करेंगे, इसके बजाय उन्होंने नाम बदलने वाला बजट पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ है और उसका सहयोग करती है। अडानी अंबानी के घर मिठाई खाने भी चले गए। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। पटना में बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष का भव्य स्वागत। रोड शो में दिलीप जायसवाल पर फूलों की वर्षा, कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे और फूलों से किया स्वागत। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रोड शो में रहे मौजूद। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर चंबा में पुलिस सख्त। 26 जून से अब तक 17 संदिग्धों की सूचना। अंतर्राष्ट्रीय मेजर मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती। राम मंदिर निर्माण में श्रमिकों की भारी कमी। 3 महीने में मंदिर निर्माण की गति हुई धीमी। राम मंदिर के निर्माण में हो सकती है 2 महीने की देरी। मंदिर निर्माण समिति ने दिसंबर 2024 का रखा लक्ष्य। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन रहा भारी प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हुआ हंगामा। हाथों में तख्ती लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी। केरल के वायनाड में भूस्खलन में 54 लोगों की मौत की खबर। सैकड़ों के फंसे होने की आशंका। पीएम मोदी ने एक्स पर व्यक्त की संवेदना। हर संभव मदद पर दिया आश्वासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से बहुत चिंतित हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा, सुबह से ही प्रधानमंत्री सक्रिय थे। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की, हम मिलकर बचाव कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री ने वायनाड में हुए भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दे दिया। वायनाड भूस्खलन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। हमारी टीमों को भारी बारिश के कारण भूस्खलन स्थल पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्राकृतिक हादसे के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वायनाड में हुए भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दिन, हमें मिलकर काम करना होगा। वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन पर केरल की मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, हम लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें वहां मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार को पकड़ने की संभावना, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सामान्य से 35% कम बारिश, भारी बारिश की जताई संभावना। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा, संसद में राहुल गांधी की आलोचना करना या उसमें कमी निकालना ठीक नहीं। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, कहा, यह घटना क्यों हुई इस पर हमें जरूर बात करनी होगी। झारखंड के गिरिडीह में वन विभाग का एक्शन, अवैध डिबरा लदे पिकअप को किया जब्त। रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। झारखंड के जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में एक्शन में प्रशासन, आजसू ने सीसीएल परियोजना पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जमीन अतिक्रमण, पानी और बिजली की समस्या की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर जारी, मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 दिनों में ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना। गुजरात में ब्रेक के बाद फिर से जारी मूसलाधार बारिश का दौर। हिम्मतनगर में 2 घंटों में 5 इंच बारिश, तो लूनावाड़ा में भी बारिश से तबाही जारी। राजस्थान में धीमा हुआ मानसून, 1 हफ्ते तक और एक्टिव रहेगा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। राजस्थान के बालोतड़ा में बड़ा हंगामा, पंचपदरा रिफाइनरी में हुई पत्थरबाजी। 2 बसों समेत कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। राजस्थान के नाथद्वारा में सामुदायिक भवन में दर्दनाक हादसा, छत गिरने से 4 लोगों की मौत। 5 घंटों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तैयार हो रहा रामलला का राम पक्षा यंत्र। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आयोजित 5 दिवसीय 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र पाठ महायज्ञ में भेजे जाएंगे। जयपुर में गला घोंटकर की विवाहिता की हत्या, पति की मौत के बाद देवर से हुई थी शादी। मामले में जांच कर रही पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों को कुचलते हुए घर में घुसा टैंकर। हादसे के कारण आगरा मुंबई हाईवे पर लगा जाम।
राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल पंप पर ट्रक ने सेल्समैन को कुचला, बाल बाल बचा ड्राइवर, पुलिस कर रही मामले की जांच। अजमेर से सामने आया चोरी का मामला, रेल यात्रियों के साथ करते थे चोरी, पुलिस ने 4 वारदातों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में मेघ मेहरबान, जिले में 1 इंच बरसा पानी, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। पंजाब के फरीदकोट में ट्रेन में बम की सूचना मिलने से मचा हड़कंप, फिरोजपुर में जांच के लिए रोकी गई जम्मू तवी एक्सप्रेस। पंजाब के लुधियाना में रील बनाना पड़ा जिम इन्फ्लुएंसर को भारी, एलिवेटेड पुल पर स्टंट करते हुए बनाई थी रील, पुलिस ने काटा भारी चालान। पंजाब के लुधियाना में पीपीसीबी का एक्शन, पॉल्यूशन एक्ट के उल्लंघन पर दिखाई सख्ती, डाइनिंग यूनिट पर लगाया 6.42 करोड़ का जुर्माना। पंजाब के 5 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट, 2 अगस्त तक जताई अच्छी बारिश की संभावना। पेरिस ओलंपिक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ओलंपिक उद्घाटन को बताया अपमानजनक, कहा मैं खुले विचारों वाला व्यक्ति हूं लेकिन उन्होंने जो किया वो अपमानजनक। चीन में तूफान गेमी का कहर जारी, भारी बारिश और तूफान की दौर लगातार जारी है, मिट्टी धंसने से एक ही घर में 11 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में शुरू हुई राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां, ग्रीन कार्ड धारकों को मतदान के लिए पंजीकरण की शुरुआत, बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी भी शामिल। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा शुरू, राष्ट्रपति भवन के बाहर जमा भीड़ कर रही हंगामा, रिजल्ट में धांधली का लगा रहे हैं आरोप। पेरिस ओलंपिक में जापान का दबदबा, 6 गोल्ड पदक के साथ पहले स्थान पर पहुंचा। पेरिस ओलंपिक में चीन के हिस्से आए 12 पदक, 5 गोल्ड, 5 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन भारत को अपने दूसरे पदक की आस, निशानेबाजी, बैडमिंटन और हॉकी टीम से भारत को पदक की उम्मीद और पदक मिल भी गया है, ये अपडेट भी मैं आपको बता दूं। श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटा भारत, रोहित विराट पहुंचे श्रीलंका, जीत के लिए मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। अमेरिका चुनाव के बीच ट्रंप से फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बैन हटा, 2021 में लगा था ट्रंप पर बैन, मेटा ने कहा सभी को मिले प्रचार का समान अधिकार। ब्रिटेन के स्कूल में बच्चों पर चाकू से हमला, ब्रिटेन में हमले में 2 की मौत, 9 बच्चे जख्मी हुए। लेबनान में जंग का खतरा, भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा नागरिक बाहर ना निकले। सोने के दामों में एक बार फिर से आई तेजी, 69,000 के पार पहुंचा सोने का दाम, पिछले हफ्ते 6,000 रुपए तक हुआ था सस्ता। चांदी के दामों में गिरावट जारी, 576 रुपए कम हुई चांदी, पिछले कुछ समय से जारी दामों में गिरावट। शेयर बाजार की हुई कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 100 अंक फिसला तो वहीं निफ्टी में भी गिरावट। तुर्की ने इजरायल को दी हमले की धमकी पर इजरायल ने किया पलटवार, कहा सद्दाम हुसैन की मौत को रखें याद। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में भारी बारिश, पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर जो बाढ़ का पानी है वो भर गया। गुजरात बारिश का दौर जारी, मेहसाणा में कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हो चुका है। गुजरात में बारिश का कहर, वलसाड़ में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार थमी।
भारी बारिश से बेहाल है गुजरात। बारिश के कारण नवसारी में घरों में भर गया पानी। गुजरात में आफत बनकर बरस रही बारिश, लोगों को कई समस्याओं का करना पड़ रहा सामना।